तो हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, हमारी नेक्स्ट क्लास आज है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था पिछले वाली वीडियो में, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 8B का, है ना। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है बच्चों? क्वेश्चन है इन फिगर एंगल्स ACB। देखो बच्चों, ये एक फिगर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये ABC एक ट्राइंगल दे रखा है। यहाँ पे क्या रखा है इन फिगर, एंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों ये देखिए, ये ABC करके एक ट्राइंगल है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि ACB जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ACB राइट एंगल ट्राइंगल है ना बच्चों। यहाँ पे मैंने देखिए ये वाला एंगल जो दे रखा है वो 90 डिग्री का है ना। यानी कि जो हमारा जो ट्राइंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है कि AC इज इक्वल टू CD। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये रहा AC और ये रहा CD, है ना। ये AC और ये CD, देखो ये दोनों जो साइड्स है ना बच्चों, वो इक्वल दे रखी है। यहाँ पे आपका गिवन है। उसके बाद क्या है आपका CDEF। देखो बच्चों, CDEF इज अ रेक्टेंगल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, इस ट्राइंगल के अंदर एक देखिए CDEF, मतलब आधा अंदर आधा बाहर की तरफ एक रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल का मतलब समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होती है ना। रेक्टेंगल का मतलब ये कि इसकी दो आमने सामने की जो साइड्स होती है ना, वो इक्वल होती है ना। ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। और यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, यहाँ पे एंगल BAC इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल की बात कर रहा है। यहाँ पे ये 50 डिग्री आपका दे रखा है। यहाँ पे ये चीज भी गिवन है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? हमें फाइंड करना है क्वेश्चन 1 एंगल BDE। अब BDE कहाँ पे है? देखिए BDE। तो बच्चों मैं इसे ब्लू कलर से टिक करता हूँ। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है ना। पहला क्वेश्चन तो आपका ये है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है बच्चों कि द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स CE एंड DF। दूसरा वाला जो एंगल हमें काउंट करना है ना बच्चों, ये वाला करना है। देखिए CE और DF ये डायगोनल है, ये एक रेक्टेंगल है और इसके डायगोनल्स आपका दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें काउंट करना है। चाहे ये वाला बताओ, चाहे ये वाला बता दो, है ना। डायगोनल के बीच का जो एंगल होता है यही होता है ना। चाहे इधर बताओ चाहे इधर बताओ। तो आपसे पूछा है कि CE एंड DF, है ना। CE एंड DF के बीच वाला, चाहे ये बता दो चाहे बता दो, बच्चों बात एक ही है ना। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमें कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। हम यहाँ पे इसे O मान लेते हैं ना। ब्लैक कलर से लिखता हूं मैं इस पॉइंट को, हम बच्चों O मान लेते हैं ना। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको इरेज करता हूं। इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। COD हमें फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि एंगल COT, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। चाहे ये करो चाहे ये करो बच्चों, बात बराबर होगी। दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और ये वाले एंगल इक्वल होंगे। तो सबसे पहले बात तो रेक्टेंगल के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आपका रेक्टेंगल है बच्चों, मैंने बताया था कि अभी ये साइड आमने सामने की जो साइड होती है ना, वो इक्वल होती है। ये वाली साइड की इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि किसी भी रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो बच्चों, उसका जो इंटीरियर एंगल्स होता है ना बच्चों, वो 90 डिग्री का होता है। जैसे कि ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। समझते चलिए, ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको समझना है कि ये वाला एंगल और रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल्स का जो सम होता है ना, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। ये चीज मैंने बता दी पहले भी, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब इतना चीज ध्यान में हो गया ना। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम ये वाला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंगल BDE क्या होगा? एंगल BDE, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है ना, इसके अंदर वाला जो एंगल BDE, जो ये वाला एंगल है, इसे हमें फाइंड करना। तो ऐसी क्या चीज हम पहले पकड़ेंगे जो है कि एंगल ये वाला निकल जाए फटाफट से, ठीक है। देखिए आसानी कहां पे होगी? देखिए बच्चों, यहाँ पे दो एंगल्स आपका दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 50 यहाँ पे दे रखा है ना। और 50 के सामने वाला जो साइड है ना बच्चों, वो इक्वल है इस वाले साइड के, है ना। तो ये चीज आप देखिए बच्चों यहाँ से कि जब 50 डिग्री के सामने जब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है बच्चों, तो जब ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री है, तो इस वाले एंगल के सामने बच्चों ये वाली साइड इक्वल है, तो ये 50 तो ये भी 50 होगा ना। ये देखिए होगा कि नहीं? अभी तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये 50 डिग्री जब आपका पहले से गिवन है, तो ये वाली साइड भी आपका 50 डिग्री होगा ना। तो हम पहले शुरू करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं ना। आपका गिवन है बच्चों, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका गिवन है ना। और दूसरी चीज आपकी क्या दे रखी है बच्चों? ये वाला एंगल आपका दे रखा है ना,
एंगल ए सी बी है ना, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री पहले से गिवन है बच्चों। यहाँ से ये देखिए राइट एंगल का मतलब होता है एंगल ए सी बी, राइट एंगल मतलब कि ये वाला एंगल जो 90 डिग्री इक्वल होता है ना। और आपका जो है कि ए सी इज इक्वल टू सी डी, नहीं वो दूसरे वाले ट्राइंगल में। और आपका ये वाला एंगल दे रखा है कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 50 डिग्री है ना, बड़े वाले ट्राइंगल में हम बात कर रहे हैं अभी। ओके, और कोई चीज गिवन है आपकी? नहीं, और तो कुछ आपका गिवन नहीं है ना। तो इतना चीज आपका गिवन है, बाकी ये छोटे वाले ट्राइंगल में भी आपका दे रखा है, तो वो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी बच्चों यहाँ से हम लेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं हम लोग, एंगल बी डी ई कैसे फाइंड करें ना, सीरियल वाइज अच्छे से करते चलिए ना, बराबर क्या होगा। ओके, तो यहां से बच्चों अब हम कहेंगे इन ट्राइंगल, पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी बच्चों आपका क्या दे रखा है कि ए सी इज इक्वल टू बच्चों डी सी, यहाँ पे देख सकते हैं आप ए सी इज इक्वल टू डी सी है ना। तो जब ये ए सी इज इक्वल टू डी सी है तो आप कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है ना। यहाँ से एंगल ए नहीं लिखता हूं मैं, पूरा लिख लेता हूं, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी। इस चीज से हम ये चीज कह सकते हैं ना, जब ये दोनों साइड इक्वल तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री है ना, दोनों के इक्वल। तो ये 50 है, यहाँ पे हमने 50 लिख रखा है, ठीक है। और आपको पता है कि ट्राइंगल तीनों एंगल का जो सम होता है ना बच्चों, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो यहां से अब देखिए बच्चों कि ये 50 है ना, और ये है आपका 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे इसको ये 90 डिग्री पूरे का है बच्चों, इसका नहीं है ना, इसका भी हम निकालेंगे। अभी हमें ये चीज थी, हमें ये चीज मिल गई है। अब यहाँ से देखिए हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से ये चीज ध्यान से समझिए ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने बताया था आपको कि बच्चों किसी भी स्ट्रेट लाइन पे ना ये जो होता है ना पूरा, ये 180 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ से देखिए ये एक लाइन है, ओके, और यहाँ से ये पूरा जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे बच्चों, ध्यान से इमेजिन करिए, ये पूरा ड्रॉ करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि ये वाला एंगल दे रखा है आपका, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना। तो ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड मिल गया, हमें ये वाला मिल गया, हमें ये वाला आसानी से हम निकाल सकते हैं। हमारे ये वाला चीज जो है कि आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं बच्चों। देखिए अगला स्टेप क्या होगा आपका, है ना, एकदम छोटे से लाइन में हमको फटाफट से कर लेना है क्वेश्चन को, ज्यादा इसमें वो नहीं करना है। ये चीज यहाँ पे होगी बच्चों। अब चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ज्यादा नीचे तक नहीं जाता हूँ। अब यहाँ से बच्चों नहीं तो एक स्टेप इधर कर लेते हैं, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन और सोल्व करना है बच्चों। देखो अब यहाँ से बच्चों हम कहेंगे कि एंगल ए डी सी है ना, सो एंगल ए डी सी प्लस, है ना बच्चों, ये वाला एंगल मिल गया हमें, फिर प्लस एंगल सी डी ई है ना बच्चों, एंगल सी डी ई। देखिए सी डी ई का मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल ना, एंगल सी डी ई प्लस देखिए बच्चों एंगल बी डी ई, यानी कि ये वाला एंगल है ना, एंगल बी डी ई। ओके बच्चों, समझते चलिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। ध्यान से समझिए चीजों को, इस चीज को पहले ध्यान से देखिए। देखिए एंगल ए डी सी, यानी कि ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख दिया एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी डी, एंगल सी डी ई, यानी कि ये वाला एंगल जो 90 डिग्री दे रखा है, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैंने, यहाँ पे लिख दिया प्लस एंगल बी डी, एंगल बी डी ई, यानी कि ये वाला एंगल। टोटल अगर तीनों को सम करेंगे बच्चों, यहाँ से जो एक लाइन देखिए स्ट्रेट लाइन पे एक आपका जो है कि पूरा ये एंगल बन रहा है, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। इसे हम लीनियर पेयर कहेंगे, ठीक है। लीनियर पेयर पे ये एक लाइन है, इस पे जो पेयर्स होते हैं ना उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से बच्चों बचा ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों तो हमें मिला है पहले से ना, तो हम यहाँ से पुट कर देते हैं मान को। चलो तो एडीसी का मान कितना है बच्चों, एडीसी का है 50 डिग्री प्लस सीडी का मान कितना है बच्चों, सीडी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री प्लस एंगल बीडी हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहां से देखो बच्चों 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और एंगल बीडीई को हम पहले से लिख लेते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये चीज उधर जाके दोनों माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 140 डिग्री ना। देखिए इसे ऐड करिए 90 प्लस 50 140। तो यहाँ से एंगल बीडीई बच्चों, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल बी डी ई इज इक्वल टू 100 डिग्री 80 डिग्री में से 140 डिग्री आपका माइनस हो जाएगा, तो 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों, ठीक है।
ये वाला आपका फाइंड हो गया ना बच्चों। यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या आ गया आपका 40 डिग्री। देखिए अब सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे ना, ये वाला अपने आप निकल जाएगा। ये पूरा आपने फाइंड कर लिया 180। देखिए ये 90 प्लस 58 करेंगे तो कितना होगा 140। 140 प्लस 48 करें 180 हो गया ना, ये पूरा देखिए 180 डिग्री हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बच्चों यहां से देखिए ये एक चीज, अब इस वाले फिगर पे आइए ना, इस वाले फिगर पे आइए। अब कहेंगे आप एंगल इन ट्राइंगल ADC, ADC पता है कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है बच्चों, है ना। तो यहां से निकालिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, हमें ये वाला एंगल मिक्स है तो हमें ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, तो ये वाला अपने आप निकल जाएगा। तो यहां से कि बच्चों 50 प्लस, चलिए एंगल ADC प्लस एंगल DAC, एंगल DAC प्लस एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, तो वैल्यू पुट करिए एंगल ADC की, ADC 50 प्लस DAC इसकी भी 50 प्लस ACD हमें निकालना है, ACD हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री, है ना। तो यहां से ACD इज इक्वल टू बच्चों 180, ये 50 प्लस 50 100 हो जाएगा, ठीक है। यहां से एंगल ACD फाइंड हो जाएगा आपका, निकल के आ जाएगा कितना 80 डिग्री। ओके बच्चों, अब ये चीज देखिए यहां से जो यहां तक का जो एंगल है ना, देखिए कंफ्यूज मत होइए, एंगल ACD जो यहां से यहां तक का एंगल है ना बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आया है 80 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, है ना, खाली यहां से क्या, और ये जो है ये अभी हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ये टोटल देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक जो है ना आपका ये 90 डिग्री है, तो जब ये 80 डिग्री तो यहाँ पर 10 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। देखिए 80 प्लस 10 तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ से अब इसे भी फाइंड कर लेते हैं, एंगल DCO, है ना, एंगल DCO अगर हम इसे फाइंड करना होगा बच्चों तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। देखिए अब यहां से हम लिखेंगे एंगल, सो एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल ACD, एंगल ACD, है ना, एंगल ACD, सॉरी ये वाला पूरा लेंगे हम लोग ACB, तभी तो ये पूरा आएगा ना, एंगल ACB माइनस एंगल DAC माइनस करेंगे बच्चों यहाँ पे एंगल DAC। अब यहां से देखिए ACB, सॉरी यार बार गलती हो गई, ACB मतलब कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री आपका दे रखा है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर देते हैं, है ना, माइनस में एंगल DAC, एंगल ACD होगा, यहाँ पे देखिए ये भी गलत हो गया, ACD होगा ना, ACD यानी कि ये वाला एंगल जो हमने अभी 80 डिग्री फाइंड किया है ना। तो यहाँ से 80 डिग्री जब हम माइनस कर देंगे बच्चों तो यहाँ से निकल के क्या आएगा 10 डिग्री, है ना, एंगल DCO इज इक्वल टू 10 डिग्री। एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन में आता है कि नहीं, जी वहां तक आ रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि एंगल DCO इज इक्वल टू 10 डिग्री, ना, तो यहाँ पे एंगल DCO 10 डिग्री आ गया। और आपको पता है ना बच्चों कि किसी भी रेक्टेंगल में ना ये जो डायगोनल होता है ना, ये इनको ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल ना, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल होगी ना। तो यहाँ से देखिए बच्चों जब ये वाला एंगल 10 डिग्री है, ठीक है, इस एंगल के सामने ये वाली लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना बच्चों ये भी 10 डिग्री होगा, इस वाले एंगल के सामने ये वाली लाइन होगी। तो ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री है, तो आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल के सामने 180 डिग्री होता है। ये 10 होगा 20 डिग्री और टोटल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री 160 डिग्री। तो यहाँ से हमें ये चीज भी फाइंड हो जाएगी ना, ये चीज भी। चलिए उसे भी हम निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना। तो आपने इतना लिख लिया होगा, तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ ना। यहाँ पे हमारा जो ये हमने DCO 10 डिग्री फाइंड किया था बच्चों, चलिए तो हम उसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, इसे अच्छे से समझिए और एग्जाम में जाके एकदम धूम मचा के आइए। ओके, इस चीज को यहीं पे रहने देता हूं, यहां से अब इसके बाद वाला यहां पे करता हूं बच्चों में, ठीक है। एंगल DCO बराबर 10 डिग्री है ना बच्चों। अब देखो यहां से अब हमें एंगल लेना है बच्चों, एंगल इन ट्राइंगल DOC,
DOC, ओके, DOC है ना, ट्राइंगल DOC। देखिए बच्चों ये वाली साइड OC इज इक्वल टू DO, DO इज इक्वल टू OC है ना, DO इज इक्वल टू OC। सो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, जो कि है कितने डिग्री के बराबर, 10 डिग्री के बराबर है ना। तो ये दोनों एंगल 10 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आराम से फाइंड हो जाएगा। तो यहां से आप कहेंगे कि एंगल O प्लस एंगल D प्लस बच्चों एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो O और D की वैल्यू दे रखी है ना, देखिए 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री है ना। तो यहाँ से एंगल C बराबर 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 10 प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा ना। तो एंगल C बराबर हो जाएगा 160 डिग्री, जिसे हम कहेंगे एंगल DOC, एंगल DOC इज इक्वल टू 160 डिग्री। ठीक है, इट इज द आंसर। नोट कर लीजिए बच्चों, पहला वाला आपका आंसर 40 डिग्री आया है, जो कि यहाँ पे है 40 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, एंगल BDE। सेकेंड वाला आंसर आपका यहाँ पे आया ना, एंगल COD या एंगल DOC, कहो बात एक ही है ना। जब ये हो गया x 160 तो ये भी 160 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि आपके सामने आपके स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है ABC इज अ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ द BCA मीट्स AB है ना इन X। देखिए बच्चों, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल BCA है ना, यहाँ पे देखिए ये एंगल हुआ, ये एंगल मान लीजिए ना BCA, क्योंकि BCA है ना, ये बाइसेक्टर ऑफ द BCA मीट्स AB इन X। देखिए जो BCA का जो बाइसेक्टर है ना, वो AB पे X पॉइंट पे मिलेगा ना। ये नीचे ये एक AB है ना, यहाँ पे X जो पॉइंट है X उस पे जो है मिलेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बाइसेक्टर का मतलब अगर कहीं भी बाइसेक्ट लिखा हुआ है तो आपको बस ये मान लेना है कि जिस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, वो दोनों एंगल इक्वल होंगे है ना, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। यानी कि ये एंगल, अगर ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये अगर 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री। मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे आपने जो हर एंगल को मतलब पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये एंगल 1 एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो मैंने इनको 1 और 2 में पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 इसको मैंने पॉइंट दे रखा है, और यहाँ पे मैं एंगल 5 ना, एंगल 5 दे रखा है, यहाँ पे मैं इसे एंगल 6 बोल देता हूँ। ठीक है, और बाकी अगर आप इसे एंगल 7 मान सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद हमारे इतने से काम हो जाएगा ना। तो आपको ये चीज है, तो ये देखो ये यहाँ पे बाइसेक्ट करिए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना। इतना चीज आप समझ गए फिगर में है ना। AB इन X पे मिलती है ना, ये देखिए बाइसेक्टर है जो AB पे X पे मिलता है ना। अब पॉइंट Y लाइज ऑन CX, A से एक पॉइंट है Y जो कि CX पे लाई कर रहा है, यानी कि CX पे Y पॉइंट पे मिल रहा है ना। ऑन CX सच दैट AX इज इक्वल टू AY, देखिए CX पे ऐसी इस तरह से मिल रहा है कि AX जो है AY के इक्वल है। देखिए AX जो है वो AY के इक्वल है। देखिए इक्वल का साइन भी मैंने लगा रखा है। प्रूव दैट एंगल CAY, प्रूव दैट एंगल CAY यानी कि ये वाला एंगल ना इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC, यानी कि ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है बच्चों। मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है, ये वाला एंगल प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, यानी कि एंगल 6 एंगल 5 के इक्वल है कि नहीं, ये चीज हमें प्रूव करनी है। छोटी सी चीजें फटाफट से कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका गिवन क्या क्या है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि एंगल AYX है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC है ना, एंगल ट्राइंगल ABC में हम देखते हैं बच्चों कि यदि इफ एंगल, देखिए एंगल C जो है वो बाइसेक्टर है ना, एंगल ACB इज बाइसेक्टर। ठीक है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, आपका गिवन है। ओके, ठीक है, आगे आपका जो क्या है बच्चों, एंगल AYX। ठीक है, इन ट्राइंगल AYX में बच्चों अब हमें यहां से क्या लेना है। देखिए बच्चों ये वाला एंगल देखिए AY और AX इक्वल है ना, AX इक्वल टू AY है ना। ये देखिए बच्चों AX
इज इक्वल टू ए वाई। तो यहाँ से पहले फिगर को समझते हैं। ए एक्स और देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड है ना, इसके सामने वाला एंगल जो है बच्चों आपका कौन सा है, तो आपको एंगल 4 है, और ये वाला साइड है इसके सामने वाला कौन सा है, एंगल 3 है। तो बच्चों आपको यहाँ समझना है कि जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये साइड दोनों इक्वल है ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल साइड के सामने, तो ये एंगल ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप कहेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ओके बच्चों, ठीक है। और यहां से आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये चीज हो गया ना। अब यहां से हम कहेंगे इन ट्राइंगल, देखिए बच्चों ये वाला ट्राइंगल BCX में, इन ट्राइंगल BCX, ठीक है, इन ट्राइंगल BCX में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों ये जो एंगल 4 है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, किसका, BCX का। तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में मैंने क्या बताया था बच्चों कि ये जो साइड वाली जो एंगल है ना, वो अदर साइड की जो बाहर जो एक्सटीरियर एंगल है ना, उसके इन दोनों का सम जो है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, कह सकते हैं कि नहीं। यहां से देखिए कहेंगे एक्सटीरियर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल C, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 के इक्वल होगा ना। समझ में ये चीज समझ रहे हैं आप। देखिए ये इंटरनल एंगल जो है अदर साइड के, देखिए एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये पहले क्लास में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आपको एक चीज पता है बच्चों ना कि एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो एंगल 2 की जगह हम एंगल एक लिख सकते हैं ना। तो यहां से हम कहेंगे कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5। ये हमारा पहला जो हम इसे इक्वेशन मान लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ यहाँ तक आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाते हैं बच्चों। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपको ये वाला ट्राइंगल लेना है। देखिए इन ट्राइंगल CAY, इन ट्राइंगल CAY मतलब CAY, ये वाला ट्राइंगल ना। इसको भी बच्चों आप देखिए कि ये देखिए इंटरनल एंगल 6 और एंगल 1, यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल 3 हो रहा है ना। देखिए एंगल C और एंगल A और ये एक्सटीरियर एंगल ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे बच्चों कि एंगल जो एंगल 3 है ना, वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 6 है ना। इंटीरियर एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 3, यहाँ पे एक्सटीरियर होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले लिखा है, यहाँ पे भी लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपको मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ किया था कि ये जो देखिए ये लाइन इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, जबकि हमने यहाँ पे प्रूफ कर रखा है, यहाँ पे ये वाली लाइन देखिए ना, प्रूफ कर रखा है। तो यहाँ से हम कहेंगे बच्चे कि सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है ना। तो यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, और ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है ना। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो इसको एंगल 3 के इक्वल 4, देखिए एंगल 3 हो गया, एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया। तो 3 के इक्वल कौन सा है एंगल 1 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, और 4 के इक्वल कौन सा एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 5 है ना। यहां से सॉल्व कर लीजिए बच्चों इसको, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ये देखिए ये एंगल 1 है ना, एंगल 1 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस का है, प्लस का एंगल 5 है, और जब ये एंगल 1 उधर जाएगा तो माइनस का एंगल 1 हो जाएगा, है ना। ये चीज आपको पता है कि नहीं, ये जब इधर को प्लस का उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस होता तो उधर ले जाते तो प्लस हो जाता। तो जब ये चीज हम 1 को उधर ले गए तो देखिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा, नहीं घट जाएगा, ठीक है, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, ये आपका हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया बच्चों, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब आप देखिए कि एंगल 6 और एंगल 5 है कौन सा, देखिए एंगल 6 वाला, एंगल 5 ये हो गया। तो यहां से हम कहेंगे ये वाला चीज कि एंगल CAY इज इक्वल टू एंगल ABC। ये देखिए बच्चों CAY ये वाला एंगल पूछा था यहाँ से, ठीक है, और एंगल ABC, एंगल ABC देखिए एंगल ABC 5 है, एंगल CAY आपका 6 है। तो यहाँ से ये चीज प्रूव है, हेंस प्रूव्ड है ना। 2 बार लिख दिया मैंने, कोई नहीं, इसे आप नोट कर लीजिए, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है बच्चों। इन फिगर PS इज इक्वल टू PR, बच्चों एक फिगर है PQT करके ना, हाँ PQT करके एक ट्राइंगल है, उसमें PS इज इक्वल टू PR है ना। देखिए ये PS इज इक्वल टू PR,
यानी कि इसके अंदर भी एक ट्राइंगल दे रखा है पी एस आर, जिसमें कि पी जो पी एस है ना वो पी आर के इक्वल है ना। एंगल टी पी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। देखिए बच्चों, एंगल टी पी एस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है बच्चों। मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ इसे, ये वाला एंगल इस वाला एंगल इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। इतना चीज दे रखा है। यहाँ से आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट PT इज इक्वल टू PQ। ये हमें प्रूव करना है बच्चों, PT इज इक्वल टू PQ, ये हमें प्रूव करना है। ओके, PT PQ के इक्वल है कि नहीं, ऐसे हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेवल इसका अच्छा है, ठीक है, फिर भी हम इसे आसान बना देते हैं ना। तो बच्चों आप यहां से देख सकते हैं कि आपका गिवन क्या क्या है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, प्रूफ करना है। टू प्रूव PT is equal to PQ। ओके, ट्राइंगल है आपके पास, इन ट्राइंगल PSR में क्या है चीज है बच्चों, SR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू PR, है ना। यहां से ये चीज आपका गिवन है। तो बच्चों जब PS जो है, PS इज इक्वल टू PR है बच्चों ये दोनों साइड इक्वल है ना। तो यहां से आप कह सकते हैं कि इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड और इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड भी तो इक्वल होगा ना बच्चों, तो ये एंगल भी तो दोनों इक्वल होगा ना। तो यहां से हम कहेंगे कि एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल PRS, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इससे साइड भी इक्वल है, ठीक है। इसलिए साइड इक्वल होने की वजह से ही एंगल इक्वल हुआ है ना। इस एंगल के सामने ये वाली साइड आ रही है, इस एंगल के सामने ये वाली साइड आ रही है, तो ये साइड एंगल भी इक्वल होगी और साइड भी इक्वल होगी। और बच्चों यहाँ से देखिए, ये वाला एंगल तो आपको पहले से देखा है, इन ट्राइंगल TPS और ट्राइंगल PQPR, है ना, ये आपका पहले से यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो ये चीजें आपकी गिवन दे रखी है ना बच्चों, यहाँ पे आपको लिख लेना है गिवन है ना, ठीक है, ये भी गिवन है। और एंगल TPS इज इक्वल टू एंगल QPR, ये भी गिवन है। इतनी चीजें गिवन आपका दे रखी है बच्चों, प्रूफ करना है फटाफट से। चलिए प्रूफ करते हैं ना। यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल PSR, ओके। आप कहेंगे बच्चों कि एंगल PSR, है ना, एंगल PSR और एंगल PST इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं। आप देखिए ध्यान से बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसे ज्वाइन कर देंगे बच्चों, तो ये लाइन पे ये जो पेयर है ना पूरा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, है ना, पहले भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि एंगल PSR, यानी कि ये वाला एंगल PSR इज प्लस एंगल PST इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखिए बच्चों ना, PSR PST, यानी कि ये टोटल जो है ना वो यही मैंने यहाँ पे लिखा है 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है बच्चों। सेम चीज आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एंगल PRS, सिमिलरली बच्चों ये भी आप कह सकते हैं कि एंगल PRS प्लस एंगल PRQ, यानी कि बच्चों ये वाला एंगल, है ना। देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन पे है ना, यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है, तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया बच्चों ये चीज आपने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब यहां से देखिए बच्चों, अब ध्यान लगाते हैं बच्चों कि क्या चीज हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं,
हमें ये वाला एंगल अगर इक्वल निकल जाएगा तो हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। हाँ देखिए बच्चों, देखो तो इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड तो इक्वल होगी और इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड इक्वल होगी ना, ये चीज तो आपको पता है ना। और ये वाला जो हमारे साइड था ये एंगल हमने इक्वल कर दिया था ना। तो बच्चों यहां से देखिए कि क्या चीज कॉमन निकल रही है। देखिए बच्चों, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है ना, तभी तो ये साइड इक्वल है ना। तो जब ये वाला एंगल अगर मान लो बच्चों को 50 डिग्री है ना, और ये वाला एंगल भी 50 डिग्री है ना, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, हम मान लेते हैं कि 50 डिग्री है, नहीं मानते हैं ना, क्योंकि दोनों अगर इक्वल है तो ये 50 होगा तो ये भी 50 हो जाएगा, ये 80 होगा तो ये भी, ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, ध्यान से सोचिए, यहाँ पे आपका बच्चों 130 डिग्री बचेगा कि नहीं, 130 प्लस 50 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे भी तो 130 डिग्री बचेगा ना बच्चों, सोचिए ध्यान से, ठीक है। अब डेटा को बदल देंगे तब भी वही चीज आएगी बच्चों, ठीक है। ये वाला एंगल आपका इक्वल आएगा, ध्यान से देखिए और समझिए क्वेश्चन को, फिगर को समझिए बच्चों। अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि ये आपका 90 डिग्री है ना, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इक्वल है, तो ये इसके सामने ये, इसके सामने ये बराबर होगा ना। तो बच्चों जब ये पूरा 180 डिग्री है तो ये 90 होगा, तो ये भी तो 90 होगा ना, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा ना किसी भी लाइन पे। तो बच्चों ये वाला एंगल इक्वल निकल के नहीं आया यहाँ पे, सोचिए ध्यान से, यही चीज मुझे समझाना था आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप कहेंगे कि यहाँ से निकल के क्या आएगा, सो एंगल PST, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, एंगल PRQ आर इक्वल। ओके बच्चों, ये चीज यहां से प्रूव हो गई ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें लेना है ट्राइंगल कौन सा वाला, ये वाला PST। इन ट्राइंगल PST एंड ट्राइंगल PRQ चलते हैं, प्रूफ करते हैं कि PT इक्वल टू PQ है कि नहीं, कैसे होगा चलिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों कि ये वाला एंगल, यहाँ पे एक एंगल इक्वल दे रखा है, पहले से आपका गिवन है ना, TPS इज इक्वल टू QPR, लिख लेते हैं। एंगल TPS इज इक्वल टू एंगल QPR, ठीक है। TPS और QPR, यहाँ पे एक चीज तो आपका एक एंगल इक्वल हो गया ना, दूसरी चीज क्या है आपका, ये वाला एंगल हमने प्रूफ किया था, देखिए ये ऊपर प्रूफ किया है, इसे भी लिख देते हैं। एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। अब बच्चों यहां से देखिए, और आपको पता है कि बच्चों ये वाली लाइन जो है आपका पहले से गिवन है, ये वाली लाइन देखिए, है ना, ये वाली लाइन देखा, देखिए PS इज इक्वल टू PR, देखिए ये ट्राइंगल है, इसमें PS इज इक्वल टू PR, कैसे लिखा मैंने बच्चों, यहाँ पे दे रखा है, तो ये वाला ट्राइंगल और ये, तो बच्चों आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, ये देखिए ये एंगल और साइड, ये आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गया बच्चों, देखिए एंगल साइड के क्राइटेरिया से आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ठीक है ना। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है तो मैंने बताया है कि जो ट्राइंगल, कोई सा भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो उसकी तीनों साइड्स दूसरे वाले ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं, ठीक है। हो गया तो आप इसे कहेंगे कि ट्राइंगल PST कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRQ, ओके, हेंस प्रूव्ड PT इज इक्वल टू PQ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यहां से प्रूव हो गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूं स्क्रीन में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है बच्चों। यहां से मैं लिख देता हूं PT इज इक्वल टू PQ प्रूव्ड, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, एक ABC एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बच्चों एक ABC करके एक ट्रायंगल दे रखा है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया था ना कि जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है ना, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC, देखिए AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, ये दोनों इक्वल साइड है ना, बाकी ये डिफरेंट साइड है।
BD and CE are two medians। ये देखिए बच्चों, ये देखिए BD and CE are two medians। मीडियंस के बारे में बताया था बच्चों आपको, मैंने बताया था कि मीडियंस क्या करती है ना कि बच्चों ये जो यहाँ से ये जो यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ना, ये बच्चों इसको जो मीडियन है ना, जो AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ से जो ये BD है ना, ये AC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मीडियन की खास बात यही है, ठीक है ओके बच्चों। और चलिए अब आगे देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में ना। तो हमें प्रूव क्या करना है, सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों। टू प्रूव BD इज इक्वल टू CE, BD इज इक्वल टू C, यानी कि BD इज इक्वल टू CD, ये मीडियंस है ना, इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल है कि नहीं, ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। और आपका गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC आपका गिवन है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा देता हूं, समझ जाना आप। और AB इज इक्वल टू AC है ना, आपका गिवन है, ये सब गिवन है ना बच्चों, आप लिख लेना इसे, AB इज इक्वल टू AC है ना। और चलिए हमें BD और CE को प्रूव करना है, तो हमें ये वाले ट्राइंगल भी तो लेने पड़ेगा ना, BD और CE है ना। तो ये वाला ट्राइंगल एक हो गया बच्चों, देखिए BCE वाला ट्राइंगल लेंगे तो इसमें EC आ जाएगा, और BDC वाला ट्राइंगल लेंगे तो इसमें BD आ जाएगा ना। तो आसानी से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज देखिए बच्चों कि जब मैंने बताया कि जब ये बच्चों ये वाला चीज, जब ये मीडियन है ना, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं। देखिए इस वाले साइड के सामने ये वाला एंगल होगा, और ये देखिए ये दो इक्वल पार्ट्स में होगा, तो इस वाले एंगल के सामने ये वाली साइड होगी, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लेते हैं बच्चों कि इन ट्राइंगल, पहले लेते हैं ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल देखिए BDC बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज कॉमन है और क्या क्या चीज में आपका की जो कि साइड इक्वल है, कौन कौन सा एंगल इक्वल है ना। तो सबसे पहला एंगल तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल इक्वल है। और उससे भी पहले एक चीज देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए BCE, ठीक है, फिर BDC। यहाँ पे देखिए बच्चों की दोनों ट्राइंगल में BC आपका कॉमन आ रहा है कि नहीं, है ना। यहाँ पे एक साइड तो हमें मिल गई ना दोनों ट्राइंगल में, तो यहाँ से हम कहेंगे BC इज इक्वल टू BC, है ना, दोनों में कॉमन है, एक साइड तो हमें मिल गई। दूसरा वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल इसके सामने आएगा, ये वाला एंगल इसके सामने आएगा ना, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दो चीजें हमें मिल चुकी है। तीसरा वाला कौन सा मिलेगा बच्चों हमें, ये देखिए ये वाला एंगल देखिए बच्चों, और ये वाला एंगल देखिए, है ना, ये वाला क्योंकि BC दोनों में कॉमन है ना, तो BC की लंबाई दोनों में कॉमन होगी, तो इसके सामने ये वाली BC, इसके सामने BC, तो ये एंगल भी इक्वल, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल D। बच्चों ये देखिए आप क्या दिख रहा है आपको, देखिए साइड एंगल है ना, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहां से आप कहेंगे बच्चों कि ट्राइंगल BCE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC। सो यहां से आप क्या कहेंगे आप, सो BD इज इक्वल टू CE, BD इज इक्वल टू CE। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है ना, तो उस ट्राइंगल की जो तीनों साइड रहते हैं ना, दूसरे वाले एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल होता है, तो ऑटोमेटिकली BD जो है ना वो CE के इक्वल हो जाएगी, और DE जो है वो CD के इक्वल हो जाएगी, और BC और BC तो इक्वल है ही है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक, यहाँ पे इस वाले एक्सरसाइज में ATP में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही है, ठीक है बच्चों। तो अब आगे का जो है कि 15 से 20 तक हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखता है। और बच्चों आपसे कुछ बातें बोलनी थी कि बच्चों आप जो है कि चैनल को, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे लगता है, क्योंकि बच्चों सब्सक्राइबर बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और मतलब कि चैनल थोड़ा सा ग्रो होना चाहिए बच्चों, तभी और अच्छे से हम लोग पढ़ाएंगे और अच्छे से कंटेंट लाएंगे और आपको और ज्यादा मेहनत करके अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और हमारी पूरी टीम से आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों थोड़ा सा चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड को अपने शेयर करिए। तो इससे थोड़ा सा ना क्या है ना कि थोड़ा सा और बच्चे हम लोग से जुड़ेंगे, तो हम लोग और अच्छे से पढ़ाएंगे और ज्यादा हम लोग मतलब
जो है कि अच्छे से आपको कंटेंट दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, हमें और भी ज्यादा मतलब कि अंदर से जो क्या होता है ना अप्रिसिएशन मिलता है, तो और ज्यादा लोग रहेंगे तो और अच्छा आएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड वगैरह से और शेयर कीजिए और चैनल को फटाफट से ग्रो करवाइए। ठीक है बच्चों, तो अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिए।